कराची से बैरूने मुल्क जाने वाले लोग अब अंदरूने मुल्क आने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा बांध रहे होंगे ना। अब भी बांध ही लोगे ना कि अभी लगता है कि अभी कोई और उम्मीद बची है क्या? ऊपर जाकर बादल साफ करने हैं क्या? या फिर कोई ऊपर से जो उसको कवर कर देना है स्टेडियम को। तो अब जो है बोरिया बिस्तरा लपेट लेना चाहिए, अब जो है अपना सामान समेट लेना चाहिए ताकि आप जो है आकर ईद मनाएं। और चुपचाप करके आइएगा, फैंस को कहीं दिखना मत एयरपोर्ट के आसपास। अगर दिख गए तो बहुत मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से क्रेज इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में है क्रिकेट का, तो उस तरह से फैंस जो है ना वो भाई साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हद तक जाना बनता भी है। क्योंकि यार आप लोगों ने फैंस के साथ ना मतलब मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, और ऐसा खिलवाड़ करने के बाद आपने फैंस को है जो है दुआओं पे लगा दिया कि यार प्लीज ये जीत जाए, ये हार जाए, इफ बट ये सब हो जाए, आयरलैंड यूएसए को हराए, इंडिया यूएसए को हराए, ये सब हो जाए, नेट रन रेट किसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए। तो उनको बेचारों को हाथ बांध कर जो है उनको दुआओं पे लगा दिया। वो बेचारे दुआएं करते रहे, ऊपर से बारिश आ गई बारिश ने सब कुछ पानी फेर दिया, सब का सब जूं का तूं रह गया। और आज जो उम्मीद थी, और ये उम्मीद मैं कहता हूं अहमकाना थी। अहमकाना क्यों थी? कि भाई साहब आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि यार यूएसए आयरलैंड से हार जाएगा? वो यूएसए जिसने आपको मुंह की दी, वो यूएसए जो आपको सुपर ओवर तक लेके गया, वो यूएसए जिसने आपको सुपर ओवर में 19 रन बनाने नहीं दिए, वो यूएसए जिसने आपके बेहतरीन बॉलर को 19 रन मारे, वो आयरलैंड से हारेगा? आपको ये लगता था? ये सिचुएशन ऐसी थी कि आगे कुआं पीछे खाई। बहुत पहले हथियार डालने चाहिए थे, बहुत पहले सरेंडर कर देना चाहिए था, बट पता नहीं किस सोच में और किस उम्मीद में ये फैंस थे। और फैंस को ये वर्गलाते हैं, ये फैंस को ये स्टैट्स दिखाते हैं ना बहुत से लोग, पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो कहीं से ये उम्मीद कहीं जगवा देते हैं फैंस की। और फैंस बेचारे भोले भाले कि हाँ भाई हो सकता है कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि ये जो है इनको एंट्री मिल जाए, ये टीम में आ जाएं, ये खेलें, ये किसी तरह से सुपर 8 में पहुंच। भाई जो परफॉर्म कर रहे हैं वो पहुंचेंगे या जो ये नॉन परफॉर्मर्स हैं वो पहुंचेंगे? सोचने वाली बात है। भाई साहब वो परफॉर्म कर रहा है, यूएसए परफॉर्म कर रहा है। और इंडिया से तो भाई साहब अब आप नहीं कर सकते कोई भी गिला, क्योंकि इंडिया ने तो देखो, इंडिया से हारना तो आपका था, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसके मुकाबले में आपका पूरा रिकॉर्ड पूरा पीछे देख लो तो वैसा ही है। आपने कितने मैचेस जीते हैं वर्ल्ड कप के अंदर वो आपको मालूम है। उसके बाद इंडिया ने लेकिन एक बात सपोर्ट भी किया भाई, कि इंडिया ने यूएसए को हराया। उसने कोई ऐसा नहीं किया जैसा अभी चल रहा था कि इंग्लैंड को बाहर करने के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बात हो रही थी कि ऑस्ट्रेलिया डेलिबरेटली ना हार जाए, वो चीज कंट्रोवर्सी भी आपने सुनी। इंडिया ने वैसा कुछ भी नहीं किया, उसने बिल्कुल आपको जो है एक तरह से आपको एक एज दे दिया, जो उम्मीद आपकी थी उसकी एक सीढ़ी उसने आपको चढ़वा दी। तो उससे तो भाई गिला कर नहीं सकते। अब जो बारिश मोहतरम आए तो उन्होंने आपकी थोड़ी सी नाक बचा दी, या यूं कह सकते हैं कि फैन की एक जो है वो फैंस की एक उम्मीद जो थी उसको सही किया कि पहले क्रश कर दिया। एक्सपर्ट्स की तरह नहीं हुआ, बारिश ने उम्मीदें क्रश कर दी, अच्छा किया, क्योंकि यार मुमकिन नहीं था यूएसए की परफॉर्मेंस देखते हुए ना, मुझे तो नहीं लगता था किसी तरह से आयरलैंड जो है वो ये कर पाएगी। अब बात आई कि भाई साहब ये जो आपने पीछे पूरी सीरीज में या इस पूरे टूर्नामेंट में जो कुछ आपने परफॉर्मेंस दिखाई है, आप लोग एज टीम कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, आपका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लगता नहीं है कि एक टीम खेल रही है, लगता है कि इंडिविजुअल है, अपनी अपनी दुनिया में है। कोई कहीं जाके बर्गर खा रहा है, कोई जो है वो काउबॉय कैप लगा के घूम रहा है, कोई अपनी कहानी गढ़ रहा है, कोई मतलब किसी का ईगो हर्ट हो गया है। और मतलब इट वाज लाइक अ केओस, मतलब कंफ्यूज्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं, समझ में नहीं आता। बाबर की कप्तानी को लेकर मैं हालांकि उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे भी नजर आता है कि भाई साहब यार बाबर को आप कप्तान क्यों बनाते हैं, और उस आदमी को कप्तान बनने का शौक कैसा है ये भी समझ में नहीं आता है। उसको कप्तान बन के क्या हासिल हो रहा है? ना उसका करियर बन रहा है, ना उसका अपने स्टैट्स सही हो रहे हैं, ना वो टीम के लिए कुछ कर पा रहा है। मतलब उसको कप्तान बनने का क्या शौक चढ़ा है ये समझ में, और उसको फायदा क्या है वो समझ में नहीं आता। बॉलिंग में तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान अच्छा कर गया, अच्छी बॉलिंग थी, मतलब शानदार बॉलिंग रही, लेकिन बल्लेबाजी में बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान का इतना कमजोर तरीन बैटिंग, एक बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान के पास जो रिलाय जिस पे किया जा सके, एक खिलाड़ी नहीं है।
अब आपको ये सब हालत के बाद ना, उसके बाद भी आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके बाद भी आप जो है बस ईगो क्लैशेस में उलझे हुए हैं, उसके बाद भी जो है आप मतलब गेम में है ही नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज बताता ही नहीं है कि भाई साहब आप गेम में हैं, या आप कोई खेल रहे हैं, या कोई चैंपियंस हैं, या कोई बड़े जो है पुराने एक अच्छे रिकॉर्ड से निकल के आते हैं। तो कहीं पे ये चीजें नजर आती, तो फिर ये सब चीजें देखने के बाद यही मालूम पड़ता है कि आपका खेलना या आपका इस बड़े इवेंट में अच्छी पोजीशन पे होना मुझे नहीं लगता कि सही है। क्वालिफाई करना अच्छा ही नहीं था, इट वाज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ गेम। तो अच्छा हुआ कि आपका जो है ये भाई साहब ये भरम टूट गया। अब होपफुली इसके बाद आप लोग गेम को सुधारेंगे या अपने अंदर की इंटरनल पॉलिटिक्स को सुधारेंगे और उसके बाद अपनी गेम को इम्प्रूव करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले इवेंट्स में। अच्छा बैटिंग लाइनअप देखने को मिलेगा, आगे नए लोग देखने को मिलेंगे। ये पुराने जो ये कहते हैं ना हमारे यहाँ खट, तो ये खटें जो है आप शायद इनको जो है रिप्लेस करके कुछ नया अच्छा करें।